चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में हम लोगों ने पिछले क्लास में नोमेनक्लेचर कर लिया था। ठीक है, अब आगे की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में जो हेलो मतलब क्या है, हेलो का मतलब है हेलोजन्स, यानी वैसा कंपाउंड जिसमें क्या लगा हो हेलोजन्स, वो इस चैप्टर में आएगा। अगर देखो हमारे पास कंपाउंड दो टाइप का होगा, पहला कंपाउंड होगा ओपन चेन और दूसरा होगा हमारे पास क्लोज चेन। क्लोज चेन में भी हम एरोमेटिक को लेंगे। अगर एरोमेटिक का मतलब है कि हमारे पास जनरली एरोमेटिक का मतलब हम मान के चलते हैं बेंजीन, कभी भी बेंजीन में अगर हेलोजन लगा हुआ है, एक्स मतलब हेलोजन, और ओपन चेन में हेलोजन लगा है, ओपन चेन में अगर हेलोजन लगा तो उसको बोलेंगे हेलो एल्केन्स, और क्लोज चेन में हेलोजन लगा तो उसको क्या बोलेंगे हेलो एरीन्स। तो चैप्टर का नाम है हेलो एरीन्स हेलो एल्केन्स। तो ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर को पढ़ना है तो सबसे पहले ये चैप्टर का बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। जैसे इस चैप्टर में हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को हम बहुत लंबा लंबा क्लासेस में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो है कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक में हमें पढ़ना क्या क्या है। ऑर्गेनिक में जब चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो याद ही नहीं रहता कि सर चैप्टर को करें कैसे। तो ऑर्गेनिक को पढ़ने का दो तरीका है। पहला है कि मतलब ऑर्गेनिक में अगर हमें पढ़ना जो है वो क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है उसका प्रिपरेशन, कि वो कंपाउंड बनता कैसे है। फिर उसके बाद हम उसका प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, यानी उसमें खास क्या क्या है हर एक कंपाउंड का, यानी कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ेंगे तो। और प्रॉपर्टीज में भी दो टाइप का पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज नंबर 1 होगा जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमें दो प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, एक होगा फिजिकल और दूसरा होगा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में यानी जैसे मान लो कोई एक्स कंपाउंड है, ये एक्स कंपाउंड बनेगा कैसे, ये हो गया उसका प्रिपरेशन। इसको किसी चीज के साथ रिएक्ट करें तो फॉर्मेशन क्या क्या होगा, वो हो गया उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उसका किसी के साथ केमिकल रिएक्शन करना। और फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सारी चीजों को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो देखिए अगर हम बात करें कि हम हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन को समझेंगे तो इसको पहले इरेज करते हैं, फिर हम इसके प्रिपरेशन को समझते हैं। तो एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, तो हम सबसे पहले जो पार्ट स्टार्ट करेंगे वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे पहला नंबर आएगा कि हम इसको बनाने के लिए हमको एक सब्सटेंस को यूज करेंगे। देखिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है या किसी चीज को बनाना है, जैसे लेट अस सपोज हमें पूरी बनाना है तो हमें आटे का जरूरत है, पानी का जरूरत है, तो उसी तरीके से अगर हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है तो हम यहाँ पर कोई कंपाउंड का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल का यूज करके हम कंपाउंड को बनाएंगे। सर अल्कोहल क्या होता है? तो अल्कोहल वैसा कंपाउंड जिसमें ग्रुप लगा हो OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो देखो सबसे पहले अल्कोहल में हम पहला नंबर अल्कोहल यानी अल्काइल हैलाइड, सबसे पहला तरीका है अल्कोहल से बनाने का। अल्कोहल में क्या करेंगे, अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे विद किसके साथ में, विद करेंगे PX5 के साथ। सही है, PX5 जनरली यहाँ जो X है, X से रिप्रेजेंट हेलोजन्स, और हम जो हेलोजन्स लेंगे वो लेंगे बेसिकली फ्लोरीन और ब्रोमीन। इसको छोड़ करके फ्लोरीन और आयोडीन बहुत कम केसेस में दिया जाता है। क्यों ऐसा होगा हम आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा PX5 के साथ रिएक्शन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ROH, दिस इज आवर अल्कोहल। अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे PX5 के साथ में, PX5 के साथ। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो होगा, कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले हम इसका हर किसी का शॉर्टकट समझेंगे। अगर किसी क्वेश्चन का मैकेनिज्म है तो मैकेनिज्म को समझेंगे, और हर एक रिएक्शन का शॉर्टकट भी समझेंगे ताकि एग्जाम में बहुत फटाफट बना पाए। तो देखिए ROH को लिख दीजिए ऐसे ROH। PX5 को कुछ इस प्रकार लिखना है कि यहाँ पर लिखिए PX3, यहाँ लिखिए X और यहाँ लिखिए X। इस R और X को मिलाएंगे तो हमारा जो पहला कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो होगा RX। इस H और X को मिलाएंगे तो दूसरा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा HX, और ये तीसरा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा POX3। तो
यहाँ पर हमसे 3 कंपाउंड आ गया, तो सर R मतलब हो गया अल्काइल और हैलाइड उसमें लग जाता है। R का मतलब है, R बता रहा है कि अल्काइल होगा, और X का मतलब है हैलोजन, इसको बोलेंगे हैलाइड होगा। तो अल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड बोलते हैं RX को। तो मतलब है अल्काइल हैलाइड बनाने का जो तरीका होगा वो यहाँ पर ये हो गया, क्या हमारा, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, और ये सारे जो चीजें ये सब क्या है? बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट मैटर नहीं करता है। तो सर जब एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे? एग्जाम में आएगा तो बेसिकली अगर मान लो बहुत सारा रिएक्शन लिखना है तो वहां पर याद रखिएगा OH को हटा करके क्या लगाना है? X लगाना है। OH हटाना है और X लगाना है। जैसे सर एक एग्जांपल के तौर पर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ R, यहाँ लिखा हुआ OH, और इसका रिएक्शन करा दिए PCl5 के साथ में, तो क्या करना है? OH हटाना है और यहाँ पर लगा देना Cl, तो क्या RCl, और PCl5 है तो इसके साथ में देखो जब ऐसे लिखा रहे और यहाँ पर लिखा रहेगा और सारी चीजों को लिखिए, तो क्या बनेगा सर? बनेगा HCl प्लस क्या बनेगा? POCl3 सर एक बार लिख करके दिखा दीजिए। तो देखिए इसका शॉर्टकट तरीका में क्या बोले? ROH लिखिए, PCl5 है तो 3 को यहाँ लिखिए, एक Cl यहाँ लिखिए, एक Cl यहाँ लिखिए, ये बन गया RCl, ये बन गया POCl3 और ये बन गया HCl। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। क्लियर है? नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट प्रिपरेशन को समझते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारा अल्कोहल से ही है। अल्कोहल में PCl5। अब हम देखेंगे रिएक्शन विद PX3, रिएक्शन विद PX3। दूसरा नंबर रिएक्शन विद PX3। ठीक है, PX3 के साथ रिएक्शन करेंगे। अगर हम मान लो अल्कोहल लेते हैं ROH और अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे PX3 के साथ में, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसा होगा? आइए देखिए, इसका भी हम शॉर्टकट समझेंगे। जो शॉर्टकट है वो क्या है? ROH को लिखिए, ROH को लिखिए, ROH को लिखिए। इसका कितना मोल लेना है? 3 मोल लेना है। 3 मोल ROH का लेना है। इसको हम रिएक्शन कराएंगे PX3 के साथ में, तो P को भी ऐसे लिखिए, PX X और X। यहां से हम एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ये हो जाएगा H3PO3, तो 3R H3PO3। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले R और X को मिलाएंगे तो एक R AX, एक R AX, एक R और एक X, तो कितना हो गया? 3RX हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा H3PO3, जिसको हम बोलते हैं हिपोपोटामस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब हम अल्कोहल का 3 से रिएक्ट कराएंगे तो हमें यहाँ पर PX3 है, यानी हमें 3 मोल ROH चाहिए, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब हम जो तीसरा समझ रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। तीसरा वाला जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपके सिलेबस में अल्कोहल के प्रिपरेशन में जो तीसरा नंबर होगा वो सबसे ज्यादा, तीसरा और चौथा, तो तीसरा को समझिएगा। तीसरा जो है वो ऐसा है, रिएक्शन विद SOCl2, रिएक्शन विद SOCl2, SOCl2 के साथ रिएक्शन करना है, रिएक्शन विद SOCl2, जिसको हम बोलते हैं डार्जेंस प्रोसेस। क्या बोलेंगे? जिसका नाम एनसीईआरटी में दिया गया है डार्जेंस प्रोसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे बात किया जाए पूरे सिलेबस में, पूरे चैप्टर्स में, अगर स्टार्टिंग से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है डार्जेंस प्रोसेस। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। फिर से हम लेंगे अल्कोहल, अल्कोहल का ही रिएक्शन कराएंगे SOCl2 के साथ में, SOCl2 के साथ। तो जब हम अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ में कराएंगे तो फिर से लिखेंगे ROH, इसका भी शॉर्टकट है, समझिएगा। अब हम क्या लिखेंगे? बीच में लिख देंगे SO, इधर क्या लिख देंगे? Cl, और इधर लिख देंगे Cl, तो ये हो गया RCl, ये हो जाएगा SO2 और ये हो जाएगा HCl। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? RCl प्लस क्या बन जाएगा? SO2 प्लस क्या बन जाएगा? HCl। तो गौर से अगर समझने वाली बात समझे तो SO2 भी गैस फॉर्म में आएगा और HCl भी गैस फॉर्म में आएगा, यानी वेपर के फॉर्म में स्केट आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो RCl यानी ये जो अल्काइल हैलाइड है, इसका जो इल्ड मिलेगा, ये जो अल्काइल हैलाइड है इसका जो इल्ड मिलेगा, यानी इसका जो परसेंटेज मिलेगा, ये इस प्रोसेस में भी RCX आ रहा था और इससे पहले वाले में भी RX आ रहा था, लेकिन यहाँ से जो RX आएगा यानी RCl जो आएगा, अल्काइल हैलाइड नहीं बोलेंगे, अल्काइल क्लोराइड हो जाएगा। ये जो मिलेगा
ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है। ये क्या है? बेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि बेस्ट मेथड एनसीईआरटी बोलता है कि बेस्ट मेथड क्यों है, तो लिख लीजिए बेस्ट मेथड क्यों है। बिकॉज इन दिस रिएक्शन SO2, in this reaction the product, in this reaction the formation of SO2 in product, the formation of SO2 and HCl in product is escaped out, is escaped out। बेस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि इन दिस रिएक्शन में जो SO2 है और HCl है जो ये क्या होता है? escaped out हो जाता है। क्लियर है? एनसीईआरटी का नीचे जो लाइन होगा वो हम यहाँ पर लगा देंगे कि क्या एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए, ये हो गया 3। सर साइड में ना लिखते चलते हैं। पहला नंबर पढ़े सर PX3 के साथ में, PX5 के साथ में, दूसरा पढ़े PX3 के साथ में, तीसरा पढ़ लिया SOCl2 के साथ में। सर अब चौथा नंबर पढ़ेंगे। तो चौथा नंबर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चारों में से अगर बात करें कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस ऑर्डर SOCl2 और चौथा नंबर वाले का। ठीक है, ठीक है, आइए चौथा का समझते हैं। फोर्थ नंबर में जो है वो क्या है? फोर्थ नंबर में है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX। चौथा नंबर है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, और इसमें जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी इसी चैप्टर में नहीं, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा HX वाला। देखिए, कभी भी किसी चीज का रिएक्शन कराएंगे और रिएक्शन कराते समय जो कंपाउंड है वो HX है। सर HX है तो HX को ब्रेक करेंगे। सर HX को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? सर H प्लस X माइनस। सर H प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? H प्लस का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव और X माइनस का मतलब हो जाएगा नेगेटिव। तो देखिए H प्लस है तो इसका मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो H प्लस होगा इलेक्ट्रोफाइल, और X माइनस है इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए, कभी भी अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास ROH है, इसमें रिएक्शन कराएंगे हम HX के साथ में, तो कैसे रिएक्शन होता है समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि इस एटम के पास लोन पेयर है। अगर इस एटम के पास लोन पेयर है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को लाएंगे। सर H प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब लोग गलती कहाँ करते हैं? लोग गलती यहाँ पर करते हैं कि इसका जो लोन पेयर है वो ये डोनेट करेगा इसको। एरो लगाते समय, एरो में से जब भी एरो लगेगा तो आगे का पोर्शन है कि उधर जा रहा है और पीछे का पोर्शन है कि किधर से जा रहा है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है लोग क्या करते हैं? लोग ऐसे एरो लगा देते हैं। ये ऐसे एरो नहीं होगा, एरो हमेशा जिधर से जा रहा है और जिधर तक जा रहा है उधर लगेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा ROH और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए, जब भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव हो और ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन हो तो उस समय क्या करिए? ये बॉन्ड को ब्रेक करिए और यहाँ से R पानी निकाल दीजिए। मींस कहने का मतलब यहाँ से क्या करेंगे? देखिए, यहाँ से हम पानी निकाल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा R प्लस और यहाँ पर आ जाएगा H2O, और ये जो R प्लस है इसको हम बोलेंगे कार्बोकेटायन। सर कार्बोकेटायन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कार्बोकेटायन बोलने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि दिस कंपाउंड इज कार्बन एंड कार्बन पे पॉजिटिव होगा तो उसको बोलेंगे कार्बोकेटायन। ठीक है, अब देखिए कार्बोकेटायन जहां जहां पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटायन बनेगा वहां पर एक बात सोचेंगे, यानी लिख लीजिए सोचो। क्या करना है? सोचो। ठीक, सोचना है। क्या सोचना है कि अगर कार्बोकेटायन बनेगा, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कार्बोकेटायन जहां भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बने वहां पर क्या करना है? सोचो। क्या सोचना है? रीअरेंज। इफ कार्बोकेटायन बनता है तो रीअरेंज। जब भी कार्बोकेटायन बनेगा तो हम क्या करेंगे? रीअरेंज। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो क्या करना है? अगर पॉसिबल है तो क्या करना है? रीअरेंज करना है। तो सर सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाई रीअरेंज? व्हाई रीअरेंज?
अरेंज। क्यों ऐसे रीअरेंज करना, क्यों, व्हाई? स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी। लोग इंसान प्रमोशन क्यों चाहते हैं? ताकि पैसा बढ़े, ताकि वो अपने ख्वाहिश को पूरा कर सके। तो यहाँ पर भी रीअरेंज होगा, और जब रीअरेंज हो जाएगा, आफ्टर रीअरेंजमेंट हम न्यूक्लियोफाइल को वापस से लाएंगे, और न्यूक्लियोफाइल लास्ट में आकर के क्या करेगा, आर के साथ में न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। आर के साथ में क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि OH हट के एक्स लग रहा है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। हट तो OH रहा है लेकिन एक्स लग रहा है, लेकिन वही वाला जिस कार्बन में OH लगा तो उसी कार्बन में लगे, इसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो रीअरेंज हम समझेंगे कि रीअरेंज होता कैसे है, ठीक है, रीअरेंज करने का तरीका कैसे है, ठीक है। तो पहले यहाँ तक नोट करिए, फिर हम समझते हैं कि रीअरेंज कैसे होगा। देखो अब रीअरेंज कैसे करेंगे, हमने लिखा कि देखिए कार्बोकेटाइन का जब फॉर्मेशन होगा, कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी होगा, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज का तरीका क्या है, वाई रीअरेंजमेंट तो समझ गया, तो रीअरेंज इफ पॉसिबल, तो क्या क्या मेथड है रीअरेंज करने का? रीअरेंज करने का जो तरीका है वो सबसे पहला जो है वो है हाइड्राइड शिफ्ट। सबसे पहला है हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा जो है वो है मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट, देखिए हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, व्हाट डू मीन बाय हाइड्राइड शिफ्ट? हाइड्राइड शिफ्ट को हम बोलते हैं H माइनस का शिफ्ट। क्या बोलते हैं? H माइनस का शिफ्टिंग, ठीक है। और मिथाइल शिफ्ट का मतलब क्या है? CH3 माइनस का शिफ्टिंग। आइए, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है CH3, C ऊपर H नीचे CH3, इधर हमारे पास लिखा हुआ है CH2+। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए आपको ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिर्फ थोड़ा सा चीज आना चाहिए, वो है अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है? अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए अल्फा कार्बन का मतलब क्या है? अल्फा कार्बन का मतलब है sp2 से कनेक्टेड sp3 कार्बन ही अल्फा कार्बन। सर sp2 से कनेक्टेड sp3 कार्बन ही अल्फा कार्बन होगा। तो देखो गौर से देखेंगे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन को, देखो जिस पे कार्बन पे चार्ज प्लस है, अगर गौर से देखेंगे तो इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। देखिएगा इसका स्ट्रक्चर को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, H इधर है और H इधर है, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा और ये हो गया सिग्मा। तो इस कार्बन पर टोटल 3 सिग्मा है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2। अगर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 हो जाता है तो ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो देखिए ये सिग्मा और ये सिग्मा, इस कार्बन के चारों तरफ कितना सिग्मा? 4, तो 4 सिग्मा यानी सम हो गया 4, और 4 का मतलब होगा हाइब्रिडेशन sp3। तो यानी ये जो कार्बन होगा इस कार्बन को क्या बोलेंगे? इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या है? sp2 से कनेक्टेड sp3 कार्बन ही अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। sp2 से कनेक्टेड sp3 कार्बन ही अल्फा कार्बन होगा, ठीक है सर। अब इसमें कितना हाइड्रोजन है? सर एक ही को तो यही वाला हाइड्रोजन दिख रहा है, तो यानी ये जो हाइड्रोजन होगा ये क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो सीधे मुद्दे वाली बात पे आते हैं कि जो भी कार्बन अल्फा होगा उसमें जितना भी हाइड्रोजन लगा होगा वो क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन का क्वांटिटी कितना हो गया? 1। अब हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को, पहले ये तो स्ट्रक्चर थोड़ा गंदा हो गया, इसको साइड में देखते हैं। फिर से ये स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3, C ऊपर में H नीचे में CH3 और इधर क्या हो जाएगा? CH2, यहाँ हो जाएगा प्लस। अब ये जो हाइड्रोजन है इसको यहां पर शिफ्ट करा रहे हैं, यानी इस शिफ्टिंग को क्या बोलेंगे? इस शिफ्टिंग को बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट या इसी को क्या बोलते हैं? H माइनस था, H माइनस को हमने शिफ्ट कराया इस कार्बन पर। तो देखो अब समझिएगा जरा ध्यान से, ये हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट हो गया, तो पहले तो जो ड्राइंग था उसको बना लीजिए C,
CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया तो इस कार्बन पे हो गया CH3। अब यहाँ चार्ज हो गया पॉजिटिव, चार्ज क्या हो गया पॉजिटिव। अब देखिए गौर से, फिर से अगर हम बात करें तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, इसके चारों तरफ 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन देखेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा, देखिए जितना भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, शॉर्टकट हाइब्रिडेशन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उतना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर हाइड्रोजन 3 है तो सिग्मा बॉन्ड 3 होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है तो सिग्मा बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड नहीं लिखेंगे, सिग्मा कितना होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा। ठीक है, तो गौर से देखिए, अगर हम एक ओपन कर देते हैं, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो देख लो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया 4 सिग्मा यानी sp3। तो यानी इसके रिस्पेक्ट में ये जो हो गया, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। ठीक है सर, फिर से देखिए, अगर नहीं समझ आया तो यहाँ देखो, ये हमने लिखा C, इसके 3 हाइड्रोजन था ऊपर नीचे इधर, तो यहाँ पर ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो इस कार्बन के चारों तरफ कितना सिग्मा, 1 2 3 4 सिग्मा यानी sp3। तो sp2 से कनेक्टेड sp3 कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है सर, 1 2 3, यहाँ कितना है 1 2 3, इसमें कितना है 3। तो sp2 से कनेक्टेड sp3 कार्बन पे जितना भी हाइड्रोजन होगा वो सब का सब अल्फा। तो इस पूरे कंपाउंड में कितना अल्फा है, 9 अल्फा एच है। और पहले कितना अल्फा एच था सर, पहले तो सिर्फ एक ही अल्फा एच था, तो क्या अल्फा एच इंक्रीज किया। और स्टेबिलिटी जो होता है कार्बोकेटायन का, स्टेबिलिटी जो होता है कार्बोकेटायन का, आप लोगों ने बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन यानी C+ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मान लीजिए मैंने इसको A बोला और इसको 2 बोलते हैं, 1 और 2, तो 1 और 2 में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो 1 वाला जो है वो 1 अल्फा एच है और 2 वाला जो है वो 9 अल्फा एच है, तो 2 स्टेबल ज्यादा होगा। अगर स्टेबिलिटी बढ़ता है हाइड्रोजन के शिफ्टिंग से, कभी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन के शिफ्टिंग से अगर अल्फा एच बढ़ता है, सॉरी हाइड्रोजन के शिफ्टिंग से स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो उसको हम लोग करवाएंगे, सर अगर मान लीजिए सर यहाँ पर मिथाइल भी तो था, तो इसको शिफ्ट क्यों नहीं करा, आइए शिफ्ट करके देखते हैं। अगर हम इस मिथाइल को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जरा देखिएगा, वो क्या हो जाएगा, CH3C, ऊपर में H तो बच ही जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। अब देखो इसका अल्फा एच, सर 3 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, तो कितना अल्फा एच हो गया, 5 अल्फा एच हो गया। और यहाँ पर कितना अल्फा एच था सर, यहाँ पर तो 1 अल्फा एच था, तो कितना अल्फा एच बढ़ा, यस सर। तो यानी जब भी अल्फा एच बढ़ेगा तो जो काम करने से अल्फा एच बढ़ेगा वो अगर हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट होता है तो हम काम करेंगे, क्लियर है, हम काम करेंगे। अब लेकिन मुद्दे की बात ये आता है कि सर दोनों में ही बढ़ रहा है तो कौन सा पहले करेंगे, हमने एक ही कंपाउंड लिया तो किस में ज्यादा बढ़ रहा है। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्राइड शिफ्ट भी और मिथाइल शिफ्ट भी है तो कौन प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। हर बार करने की जरूरत नहीं है, बट याद रखिएगा कि हाइड्राइड शिफ्ट से, यहाँ नीचे लिख लीजिएगा, हाइड्राइड शिफ्ट से अल्फा एच ज्यादा बढ़ता है, इसीलिए हम हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी जो ऑर्डर होता है यानी हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट से, तो हाइड्राइड शिफ्ट को कराएंगे मिथाइल शिफ्ट से, ये आपको याद रखना है। सर तो एक बार ही शिफ्टिंग कराएंगे नहीं, जब तक अगर अल्फा एच कंटिन्यूअसली बढ़ जा रहा है तब तक हम शिफ्टिंग करवाएंगे। सर ये तो सवाल कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता, तो पहले आप छाप लो फिर सवाल कराते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ देखा कि हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट में मिथाइल शिफ्ट कराएंगे कि हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर हाइड्राइड शिफ्ट का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। चलिए देखिए अब रीअरेंज में और क्या क्या हो सकता है। रीअरेंज में देखिए ओपन चेन होगा तो ये दोनों चीजें सोचेंगे, और अगर क्लोज चेन होगा तो वहां पर हम रिंग एक्सपेंशन सोचते हैं। बेसिकली रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन बहुत कहीं पर रेयरली पूछा जाता है, रिंग एक्सपेंशन हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चीज है, रिंग एक्सपेंशन।
आइए, रीअरेंज में जो तीसरा होगा वो होगा रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन, रिंग का एक्सपैंड होना, यानी रिंग जो होगा वो छोटे से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, एक्सपैंड हो जाएगा। तो रिंग एक्सपेंशन बेसिकली होता कैसे, देखो सबसे ज्यादा अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो 6 वाला जो कार्बन होगा वो सबसे ज्यादा रिंग में स्टेबल होता है, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 4 और उसके बाद 3। 2 1 मत बोल दे, क्योंकि रिंग में 2 और 1 होता ही नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें रिंग एक्सपेंशन होगा कैसे, जैसे बेसिकली हमने बात किया यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए इसके लिए कंडीशन क्या है रिंग एक्सपेंशन की, कब होगा रिंग एक्सपेंशन, बेसिकली हम लोग समझ ही नहीं पाते रिंग एक्सपेंशन होगा कब। तो रिंग तब होगा रिंग एक्सपेंशन जब रिंग से कनेक्टेड कार्बन के पास कार्बोकेटायन होगा, तब रिंग का एक्सपेंशन होगा। रिंग से कनेक्टेड कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, रिंग से कनेक्टेड कार्बन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहां पर रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग से कनेक्टेड पॉजिटिव चार्ज, रिंग से कनेक्टेड कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसको देंगे 1 नंबर, इसके पड़ोस वाले एंटी को 2 नंबर, और या तो 3 यहां दीजिए या तो 3 यहां दीजिए। करना क्या है समझिएगा, करने वाली बात जो है कैसे समझिएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 को 1 से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, 3 को 1 से जोड़ेंगे तो ये 3 वाला बाबा जो है वो इससे जुड़ जाएंगे, और ये जो 2 और 3 के बीच का बॉन्ड है इसको हम ब्रेक कर देंगे। तो सर क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा ड्राइंग दिखेगा, देखिए सर आपने बोला था कि सबसे पहले जो तोड़ना और जो जोड़ना है उसको पहले रहने दो, जैसे ड्राइंग में वैसे बना लो। सर ऐसे बना लिए, अब क्या करना है, ये जो कार्बन है जिसको 3 नंबर बोल रहे थे उसको इससे जोड़ दो, ले जुड़ गया, और ये वाला बॉन्ड को तोड़ देना है। अब क्या करना है, ये जो पॉजिटिव चाचा है वो बगल वाले चाचा पे आ जाएंगे, यानी बगल वाले कार्बन पे आ जाएंगे। सर ये कुछ अजीब ड्राइंग दिख रहा है, तो देखिए इसको अच्छे से ड्राइंग बनाना है तो कार्बन काउंट करिए 1 2 3 4 और ये 5, यानी टोटल 5 कार्बन हो जाएगा। तो 5 कार्बन का ऐसे बनाइए और हमारे पास यहाँ पर कहीं पर भी चार्ज लगा दीजिए, ये हो गया 4th कार्बन पॉजिटिव चार्ज। सर अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन से समझेंगे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, तब भी एक्सपेंशन ऐसे ही करना, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 दीजिए, जिसपे 2, जिसपे 3, 1 को 3 से जोड़ दीजिए, ओ चाचा इसको जोड़ दिया यहाँ पर, अब ये 2 3 का बॉन्ड को तोड़ दीजिए, तो जब ड्राइंग बनेगा और पॉजिटिव को कहाँ ले जाना, देखिए फिर से समझिए, 3 को 1 से जोड़िए, 2 3 का बॉन्ड तोड़िए और प्लस को इधर भेज दीजिए। ठीक है सर, ड्राइंग कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, ऐसा। अब देखिए जो रिंग में कार्बन होगा सर 1, सर 2, सर 3, सर 4 और सर 5, तो 5 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 5 को रिंग बनाइए, बना दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज जिस पे भी दीजिएगा उसके बगल वाले कार्बन पे क्या लगा दीजिएगा, मिथाइल लगा दीजिएगा, समझे। तो सर इसी पे एक और सवाल आता है कि सर एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपने बताया कि अल्कोहल का, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया ऐसा कुछ है, यहां पर लगा हुआ है OH, इसका रिएक्शन कराना है HX के साथ में, यानी HX के जगह पर HCl कर लेते हैं। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले H+ को लेकर जाएंगे, H+ आएगा तो ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास ये इसको देगा, ले ले भाई, तो जब लेगा तो क्या बनेगा, जब लेगा तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा O, इधर हो जाएगा H, इधर हो जाएगा H और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन जब पॉजिटिव होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पानी रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर जो बन जाएगा वो बन जाएगा रिंग, ऐसे करके बन जाएगा रिंग, और रिंग के बाहर कार्बन वाले पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब रिंग के बाहर वाले कार्बन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन तो सोचो, रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन या रिंग रीअरेंज होगा, रीअरेंज होगा तो रिंग लगा हुआ, रिंग में कार्बन पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे रिंग एक्सपेंशन। अब रिंग एक्सपेंशन थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। आपको एक बात बता देते हैं,
कि अगर यह 1 करने के बाद और कोई कार्बन नहीं बच रहा है, मतलब जैसे 1 करने के बाद एक कार्बन यहाँ बच गया था, अगर नहीं बच रहा है तो उसका जुगाड़ यह है कि अगर कभी भी नहीं बच रहा है, अगर कहीं नहीं बच रहा है तो वहां क्या करना है, डायरेक्ट 5 का काउंट कर लो, टोटल कार्बन कितना हो गया 5, और 5 होने के बाद किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज दे दो। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दे देंगे यहाँ पर कहीं पर भी Cl माइनस को छोड़ देंगे, और यहाँ पर जो क्वेश्चन में बन जाएगा वो जहां पर पॉजिटिव था वहां पर Cl माइनस आ जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन में कैरेट कर दिए, समझिएगा। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर एक स्टेप में काउंटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले रिंग एक्सपेंशन हो गया, अब यहाँ अल्फा एच कितना है सर, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 3 अल्फा एच है सर। अगर मान लीजिए ये जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये देखते हैं सर। अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब देखिए सर 2 हाइड्रोजन, 3 इधर और 2 इधर, तो कितना हो गया 7 अल्फा एच। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बार हमने कराया रिंग एक्सपेंशन, सबसे पहले हमने कराया रिंग एक्सपेंशन, और रिंग एक्सपेंशन करने के बाद हम यहाँ पर रिंग एक्सपेंड होकर के बना, फिर हम यहाँ पर क्या कराएंगे हाइड्रेट शिफ्ट। हम रिंग एक्सपेंशन और हाइड्रेट शिफ्ट तब तक कराएंगे जब तक कि अल्फा एच इंक्रीज होता रहे। अगर रिंग से कनेक्टेड कार्बन, देखो रिंग रहा तो कार्बन रिंग, देखो जैसे कहीं पर रिंग बना हुआ है तो देखना क्या कार्बन बढ़ सकता है, अगर बढ़ेगा कार्बन रिंग के अंदर में तो वहां पर क्या करेंगे रिंग एक्सपेंशन, और रिंग एक्सपेंशन कराने के बाद फिर से सोचना है क्या हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है, अगर हो रहा है तो हाइड्रेट शिफ्ट कराएंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रेट शिफ्ट कराने से अल्फा एच बढ़ रहा है। रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज हुआ तब क्या सोचना हाइड्रेट शिफ्ट, और रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज हुआ तब सोचना रिंग एक्सपेंशन। लिख लीजिए कहीं पर छोटे से साइड में बॉक्स दे करके कि यहाँ पर लिखना क्या है, रिंग के बाहर कार्बन पर पॉजिटिव, या ऐसे लिखो रिंग से कनेक्टेड कार्बन पर पॉजिटिव, रिंग से बाहर कनेक्टेड कार्बन, बाहर कनेक्टेड कार्बन पर पॉजिटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, तो क्या कराना है रिंग एक्सपेंशन कराना है, और रिंग से रिंग के अंदर वाले कार्बन पर पॉजिटिव, तो क्या देखना है एच शिफ्ट देखना है या मिथाइल शिफ्ट देखना है। अगर पॉसिबल होगा तो कर दीजिएगा और नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, ठीक है, समझे। तो ये हो गया हमारा कहानी कि हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल का रिएक्शन, तो कुछ सवाल वो करेंगे जिससे कि हम और भी चीजों को सीख पाए, ठीक है। चलिए आगे नोट करिए, जाना है जगह हम लेके जाएंगे, अभी कुछ मत चाल दीजिएगा। हम ड्रॉप ले फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। अब हैलोजन एक्सचेंज से बनाने के तरीके सीखेंगे, प्रिपरेशन फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। देखिए हैलोजन एक्सचेंज का मतलब है एक हैलोजन को हटाइए दूसरे हैलोजन को लाइए। एनसीईआरटी में जो हैलोजन एक्सचेंज में प्रिपरेशन है वो 2 है। कौन कौन सा हैलोजन एक्सचेंज में प्रिपरेशन है, तो सबसे पहला जो है वो है जिसका नाम है तुम्हारा फिंकरस्टीन रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा जो रिएक्शन है वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। पहला है फिंकरस्टीन और दूसरा है स्वार्ट्ज रिएक्शन। लिखिएगा फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, यानी हैलोजन का एक्सचेंज करना है। एक हैलोजन को हटाइए दूसरे हैलोजन को लगाइए। जैसा पहला नंबर जो हैलोजन एक्सचेंज में है वो है फिंकरस्टीन रिएक्शन, फिंकरस्टीन रिएक्शन, फिंकरस्टीन रिएक्शन समझिएगा। फिंकरस्टीन रिएक्शन में होता क्या है, हम इसमें अल्काइल हैलाइड यानी आरएक्स का रिएक्शन, यहाँ पर क्या करेंगे आरएक्स लिखा रहेगा, ठीक है। फिंकरस्टीन रिएक्शन में देखिएगा, फिंकरस्टीन रिएक्शन में हम यहाँ रिएक्शन करेंगे नाई एसीटोन के साथ में। नाई एसीटोन होता क्या समझिएगा, नाई एसीटोन यानी NaI एसीटोन, ठीक है, सोडियम आयोडाइड एसीटोन से। एसीटोन क्या है सर, एसीटोन तो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है और रिएक्शन बेसिकली RX प्लस
NaI के साथ में होगा। तो देखिए करते क्या है, यहां से NaX को हटा दो, नक्स, तो ये R और आयोडीन मिल करके क्या बन जाएगा, आयोडीन। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा NaX। तो यानी ये जो बन गया, ये क्या बन गया सर, दिस इज अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड। तो ये हो गया हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ पर क्लोरीन की जगह कोई भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर आई को छोड़ करके, यानी क्लोरीन ब्रोमीन और आई, क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन रखिए, फ्लोरीन नहीं रखते बेसिकली। यहाँ पर क्या होगा, जो भी हैलोजन लगा होगा उस हैलोजन को हटा करके एक नया हैलोजन आ जाएगा, दैट इज आयोडीन आ जाएगा। अगर आयोडीन आता है तो इसको क्या बोलेंगे, फिंगस्टीन रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन है उसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन है वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन। आइए स्वार्ट्ज रिएक्शन को समझते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमारा RX का ही रिएक्शन करेंगे, यानी हैलोजेंस का रिएक्शन कराएंगे और यहां पर लिखेंगे इन AgF। क्या लिखेंगे, AgF, या हम ऐसे लिख सकते हैं AgF की जगह पर लिख लीजिए इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। क्या लिखेंगे, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। ठीक है, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। सर इनऑर्गेनिक फ्लोराइड जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं AgF COF2, ये सब क्या है, AgF COF2, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा Hg2F2, ये सब क्या है, ये सब इनऑर्गेनिक फ्लोराइड है जो कि यहाँ पर लिखा हो सकता है Hg2F2 COF2 SbF3। ठीक है, क्या लिखा हो सकता है, SbF3। अब होता क्या है समझिएगा, यहाँ पर जो X है ये इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ में हट जाएगा। देखिएगा, समझिएगा कैसे। देखिए अगर मान लीजिए हमने लिया RX और इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, AgF के साथ में, तो यहाँ से होगा क्या, ये AgX अलग हो जाएगा और RF मिलकर के क्या बन जाएगा, RF प्लस क्या बन जाएगा, AgX। तो सर ये जो X है ये AgX में अगर मान लीजिए X के जगह पर हमारे पास क्लोरीन आता है या ब्रोमीन आता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होगा वो हो सकता है सर Ag, मान लीजिए कि हम अगर रिएक्शन कराते हैं, देखिएगा समझिएगा, RCl है हमारे पास और इसका रिएक्शन करा दिए AgF के साथ में, तो क्या हो जाएगा, AgCl प्लस क्या बन जाएगा, Rf प्लस AgCl। तो यहाँ पर जो AgCl बन रहा है ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट बनाता है। AgCl क्या प्रेसिपिटेट बनाता है, तो AgCl पूछा जा सकता है क्या, मान लीजिए कि मिथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पर AgCl का फॉर्मेशन होता है, तो बताइए किस कलर का पीपीटी बनाएगा। तो AgCl का जो कलर होता है वो होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर इसी रिएक्शन कराएंगे RCl के साथ में और यहाँ पर लेते हैं RBr के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर जब हम लेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन होगा AgF के साथ में, तो क्या बनेगा, RF प्लस क्या बनेगा, AgBr। तो AgBr बनेगा, तो AgBr का जो कलर होता है वो होता है पेल येलो। फिर इसके बाद अगर हम मान लो यहाँ पर लेते हैं, अगर Ri होता है, अगर मान लो यहाँ AgI आता तो याद रखिएगा AgCl AgBr और AgI कहीं पर भी फॉर्मेशन होता है तो इसका जो कलर होगा वो होगा, तीनों ही क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट, और AgI का जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा डार्क येलो। यानी इसको याद करने का तरीका क्या है कि ऊपर से जब टॉप टू बॉटम जाता है तो कलर जो होता है वो डीप होता जाता है। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट Ag येलो, ये हो जाएगा पेल येलो। ठीक है, तो ये कलर हो जाता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरा क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। नोट करिए, ये दो हो गया आपका हैलोजन एक्सचेंज से अल्काइल हैलाइड बनाने का